बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुशखुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, PTI के बचे कुचे मुफ्त खोरे जो 10 माह से आवाम को ये कह रहे थे कि हम तो इस्तीफे दे चुके हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते थे, वहां पर जाकर कहते थे कि हमने तो इस्तीफे इनको दिए हुए हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, तो इनसे कहें कि फौरी तौर पर हमारे इस्तीफे मंजूर करें। और साथ ही साथ ये मुफ्त खोरे तनख्वाह भी ले रहे थे, जो इनकी तनख्वाह होती है, साथ में TA DA वो तमाम मारात और जो इनकी सरकारी रिहाइश गाहें होती हैं वो भी इनके पास थी। तो हुकूमत के मजे भी ले रहे थे और अपोजिशन के मजे भी ले रहे थे, पैसे भी खा रहे थे और अवाम को ये भी बता रहे थे कि नहीं जी हमने तो इस्तीफे दे दिए हुए हैं, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपको याद होगा। और 3 दिन पहले इन्होंने कौमी असम्बली के सामने खड़े होकर ये कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और जो दूसरा है दुनिया का सबसे झूठा, जो कभी मुशर्रफ के जूते पॉलिश किया करता था, फिर जरदारी के पांव में बैठा होता था, फिर इसने नून लीग में भी जाने की कोशिश की, उनके भी मिन्नतें तरले किए कि मुझे नून लीग में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं माने। फवाद चौधरी ये भी उधरी था और कह रहा था कि हमारे तमाम इस्तीफे मंजूर किए जाएं। 81 इस्तीफे इनके तो इन मुफ्तखोरों के इस्तीफे कबूल कर लिए गए थे चंद दिन पहले। 45 इनके जो PTI के अरकान हैं वो कल पहुंचे कौमी असम्बली के सामने, उसके गेट बंद थे, फिर ये भागे भागे गए स्पीकर कौमी असम्बली के घर, वो भी इनसे नहीं मिले, फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, उस इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गए जिनको इमरान खान गालियां दिया करता था, तो उसके तरले किए सिकंदर सुल्तान साहब के कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, अगर आपके पास इस्तीफे आते हैं तो आप हमें डी नोटिफाई ना करें। तो जो 45 मुफ्तखोरे कल गए थे अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए, खबरें ये हैं कि उन मुफ्तखोरों के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के वही अरकान बचे हैं जो मुनहरफ हैं और जिनकी क़यादत कर रहे हैं राजा रियाज साहब। गुज़श्ता 10 माह से PDM खास तौर पर मुस्लिम लीग नून असूलों की सियासत कर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब मुनाफकत पर मबनी सियासत कर रहे थे। तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि PDM ने भी, वो भाई कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो PDM ने भी अब वही सियासत शुरू कर दी है जो इमरान खान साहब गुज़श्ता 10 महीनों से कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एकदम से इमरान खान साहब को क्या ख्याल आया, क्या उनको सूझी कि कौमी असम्बली वापस जाया जाए? तो भाई उसका आसान सा जवाब ये है कि जो बंदा ये समझ रहा था कि कौमी असम्बली में जाकर इमरान खान साहब अवाम के मसाइल हल करेंगे या फिर हुकूमत के साथ मुशावरत करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लंगड़ी लूली हुकूमत चल रही थी, इमरान खान साहब का असम्बली में जाने का एक ही मकसद था कि यहाँ पर भी इंतशार फैलाया जाए। और अभी तक जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा हुआ है, जल्द अज जल्द पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जाए। कौमी असम्बली में इमरान खान साहब के जाने की एक और वजह भी थी कि भाई पंजाब असम्बली तो ये तोड़ चुके हैं। अगरचा परवेज अली साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा था कि खान साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं इनको अपनी शराइत मनवाने पर मजबूर कर दूंगा। उसके बाद वो जो KPK वाले हैं महमूद खान साहब, उन्होंने भी कहा कि खान साहब आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पंजाब तो आपके हाथ से निकल गया। तो जाहिर सी बात है कि जो केस है आप पर, आपने कहीं छुपना भी तो है। तो KPK असम्बली ना तोड़े, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी आप असम्बलियां तोड़े, मैं इनको देख लूंगा, अभी भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, तो वो असम्बली भी तोड़वा ली। ये फैसले खान साहब ने किए थे मदहोशी में, और जब वो नशा उतरा, पता नहीं पॉपुलरिटी का नशा था या कोई और नशा था, जब वो नशा उतरा इमरान खान साहब को ये लगा कि मैंने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, अब मुझे छुपने के लिए कोई ठिकाना भी चाहिए। तो फिर इनको सबसे बेहतरीन ठिकाना लगा कौमी असम्बली, कि मैं कौमी असम्बली चला जाऊं, वहां से हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। और दूसरा, इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर भी बनना चाहते थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने जो कार्ड खेलने थे वो खेल लिए हैं। इमरान खान साहब के पास 2 ही कार्ड थे, एक शनाख्ती कार्ड था और एक सेहत कार्ड था। तो PDM ने अपने पत्ते बचाकर रखे हुए थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने पत्ते खेले हैं। आज ये मारा मारा फिर रहा है, आज इसको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। कभी ये कमर जावेद बाजवा साहब को, जो कि असल में इनके फादर है, जो इनको सियासत में लाए थे, जिन्होंने इसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया, कभी उन्हें गालियां देते हैं, कभी जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है कभी उन्हें गालियां देते हैं। असल में इसके इक्तदार का सूरज गुरूब हो चुका है, ये हाथ पांव मार रहा है, कभी किसी को गाली देता है, कभी किसी को गाली देता है। लेकिन अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जो इसने गुनाह किए हैं, जिस तरह इसने पंजाब को और KPK को लूटा है, अब इसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। और जो लोग अभी भी इसके पीछे हैं और इसकी हमायत में बोल रहे हैं, अगर वो लोग अब भी इसके साथ खड़े रहे तो भाई अवाम इस बार उनको भी माफ नहीं करेगी, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।